न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। शिरडी में भाजपा के प्रदेश अधिवेशन का आगाज। बांग्लादेशी घुसपैठियों वोट जिहाद 2 के तहत कर रहे वोटर बनने की कोशिश। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आतिशी ने लोगों से मांगा चंदा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिरडी में भाजपा के प्रदेश अधिवेशन का आगाज। राज्य की जनता ने महागठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाकर धोखाधड़ी की राजनीति करने वाले शरद पवार व उद्धव ठाकरे को घर बैठाने का बड़ा काम किया है। अब विकास की जंजीर को मजबूत करना और पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराने का काम भी करना होगा। यह आह्वान केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। शिरडी में आयोजित भाजपा के प्रदेश अधिवेशन के शुभारंभ के अवसर पर रविवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए जनता व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव केवल महाविकास आघाड़ी को हराने या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी विचारधारा को तिलांजलि देकर राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखाने के लिए था। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए ने पूरा सहयोग किया। वहीं राज्य की जनता ने केवल भाजपा को ही नहीं बल्कि शिवसेना और राष्ट्रवादी को भी विजयी बनाने में पूरा सहयोग किया। जनता आगे भी विकास के कार्य और सनातन संस्कृति व हिंदुत्व का विचार रखने वालों को सहयोग करती रहे। अमित शाह ने कहा कि सालों तक राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहने के बाद भी शरद पवार महाराष्ट्र को पानी उपलब्ध नहीं करवा सके, ना ही उनके कार्यकाल में किसान आत्महत्या रोकने कोई काम हुआ। पर हमारी सरकार इन दोनों मुद्दों को लेकर काम कर रही है। अगली खबर, बांग्लादेशी घुसपैठियों वोट जिहाद 2 के तहत कर रहे वोटर बनने की कोशिश। बांग्लादेशी प्रवासियों का भारत में मतदान का अधिकार हासिल करने के लिए वास्ते राज्य में अवैध रूप से जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना वोट जिहाद भाग 2। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को यहां प्रदेश भाजपा के सम्मेलन में कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों वोट जिहाद भाग 2 के तहत महाराष्ट्र में जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। नासिक के मालेगांव तहसील और अमरावती में ऐसे लगभग 100 मामले सामने आए। ये लोग, जिनमें से कई की उम्र 50 साल के आसपास है, अवैध रूप से दस्तावेज हासिल कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान फडणवीस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक समुदाय विशेष के भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ सामूहिक मतदान करने की घटनाओं का जिक्र किया था और इसे वोट जिहाद करार दिया था। अगली खबर, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आतिशी ने लोगों से मांगा चंदा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालकाजी से आपकी उम्मीदवार आतिशी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि लोगों के छोटे छोटे सहयोग से हमें चुनाव लड़ने और जीतने में मदद मिली है। आतिशी ने यहाँ को संबोधित करते हुए चंदे के लिए एक ऑनलाइन लिंक जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है। लोग हमें 100 से लेकर 1000 रुपए तक कोई भी राशि दे सकते हैं, जो कि हमें चुनाव लड़ने में मदद करेगी। उन्होंने कहा, हम तनख्वाह से घर चलाते हैं, हमने 10 साल ईमानदारी से काम किया है, हम लोगों ने भ्रष्टाचार से एक भी पैसा नहीं कमाया, इसलिए हम जनता के चंदे और सहयोग से चुनाव लड़ेंगे। आतिशी ने कहा, शायद भाजपा ने अपने दोस्तों से और सरकारी ठेकों से पर्याप्त धन एकत्र कर लिया था। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।